तुम फेस्टिवल पे छुट्टी जो दे रहे थे उसे 2 दिन पहले तुम लोग गायब हो गया। छुट्टी लोगे तुम खुद समझोगे। हम पढ़ाएंगे यहाँ बिना छुट्टी के और तुम अब्सेंट करेगा और उसको हम फिर से बताएंगे। हाँ, उसको जरूर फिर से बताएंगे जो अब्सेंट नहीं किया है और समझ में नहीं आया। तो मैं नहीं किया यार, जिस दिन हम पढ़ा रहे थे उस दिन सबको हम 2-3 बार पूछ लिए थे, समझ में आया हाँ ना पूछ लिए थे। नहीं यार, हम तुम आओगे और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक साझेदारी व्यवसाय मुझे उन लड़कों का कोई आवश्यकता नहीं जो पढ़ाई को इग्नोर करके अपना छुट्टी को प्राथमिकता देता है। एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी है। 8 महीने के बाद बी ने पूंजी का आधा वापस ले लिया और 2 महीने के बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो लाभ का अनुपात ए और बी का क्या होगा? देखिए इधर चालू कर दो। ए और बी एक व्यापार में हिस्सा लिया, साझेदारी के व्यवसाय में। बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी है, तो देखिए बी 8 महीने के बाद बी ने पूंजी का आधा वापस ले लिया और 2 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। तो अगर हम ए का पूंजी 4 ही मान लें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, क्योंकि ए के पूंजी का 1/4 लिखा है। अगर ए का पूंजी 4 मान लें और बी की पूंजी ए की आधी थी, यानी आपका ये 2 हो गया, ये पूंजी हो गया। अब कहता है 8 महीने बाद बी ने पूंजी का आधा वापस ले लिया, यानी 8 महीना तक ये रखा और उसके बाद आधा वापस ले लिया, यानी अब इसका पूंजी 1 बचा। तो लाभ का अनुपात बतलाना है और कुछ नहीं लिखा है, तो मान के चलना है कि व्यापार 1 साल चला है। अंग्रेजी में देखिए कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। 8 महीने के बाद बी ने पूंजी का आधा वापस ले लिया और 2 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा ले लिया, तो लाभ का रेशियो बतलाना है। नहीं कुछ है तो साल 1 साल व्यापार मानना है। तो 8 महीना इधर, तो इधर कितना महीना? 4। ये देखिए 2 महीना बाद ए पूंजी का वापस लिया था, यानी 4 पूंजी 2 महीना तक रखा और उसके बाद 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। तो 4 का 1/4 यानी कितना? 1 वापस ले लिया तो कितना बचा? और ये 10 महीना तक, ये कितना महीना तक? 10 महीना तक। ये आपका लाभ का रेशियो हो गया पूंजी गुना समय। पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो हो गया और लाभ का रेशियो ए और बी में क्या होगा वो निकालना है। देखिए यहां से अब काटेंगे तो 2 निकलेगा, 2 पचे 10, यहाँ 2 और 2 दूना 4। यहाँ देखिए 5 तिया 15, 15 4 19, यहाँ 8 अदू 10। रेशियो आपका नहीं है। 5 तिया 15, 4 19, 8 अदू 10। और सवाल में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। इन ए पार्टनरशिप बिजनेसमैन बी कैपिटल वाज हाफ ऑफ ए इफ after 8 months B withdraw half of capital and after 2 months more A withdraw after 2 months more withdraw 1/4 of the capital, then the profit ratio A and B। यहाँ लिखा हुआ है तो और 2 महीने बाद, यहाँ ये मिस्टेक हो गया। देखिए क्या हुआ, लिखा है, पहले तो फिर से समझिए, पूरा सवाल ही गलत पढ़ दिया हम। 2 महीने बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। ए का पूंजी अगर 4 तो बी का पूंजी 2। और 8 महीना बाद ही बी ने पूंजी का आधा लिया, 8 महीना तक रखा और उसके बाद आधा ले लिया, तो बाकी बचा 1 और ये 4 महीना तक रखा। और लिखा है और 2 महीने बाद, उसके 2 महीना बाद, यहाँ पर लिखना चाहिए और उसके 2 महीना बाद, यानी जो बी 8 महीना के बाद आधा लिया ना, उसके 2 महीना बाद देखिए लिखा हुआ एंड आफ्टर 2 मंथ मोर, यानी बी जब निकाला था तो उसका 2 महीना और बीत गया, तो 2 महीना और बीत गया, तो 8 है 2 कितना?
और ये 1/4 ले लिया, तो 1/4 के मतलब 1 ले लिया तो कितना बचा 3, और ये मात्र क्या महीना 2 महीना। ये आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा ए और बी का। अब देखिए इसी से जो आंसर आएगा वो सही होगा। 2 2 दूना 4, 2 और 2 पचे 10। अब कुछ नहीं, 5 चौका 20 और 3 23, 8 और 2 10, 23 अनुपात 10 आपका डी ऑप्शन होगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, सवाल आप पढ़ लीजिए, उतार लीजिए और उसके बाद हम दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार सॉल्यूशन उतारने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी में। मिटा इसको। अब यहां देखिए दोबारा से लिखा है, इन ए पार्टनरशिप बिजनेसमैन ऑफ बी कैपिटल वाज द हाफ ऑफ ए, यानी बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी है। इफ आफ्टर 8 months बी विथड्रा हाफ ऑफ द कैपिटल, 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ली। एंड आफ्टर 2 months मोर, उसके 2 महीने के बाद ए विथड्रा कर लिया 1/4। तो आप 1/4 जब बोला ना, तभी हम लोग समझ लिए कि इसको पूंजी को 4 मानना है और इसका पूंजी का आधा 2। यहाँ तक क्लियर है। 8 महीने बाद, तो 8 महीना तक भी 2 पूंजी को रखा, उसके बाद आधा निकाल लिया, तो बाकी कितना बचा? कुछ नहीं बोला है, मान के चलना है व्यापार 1 साल चला है, तो 8 महीना इधर, तो इधर कितना महीना? 4 महीना। पूंजी गुना समय 8 महीना का लाभ, पूंजी गुना समय 4 महीना का लाभ। और बी जो है उसके 2 महीना बाद, उसके 2 महीना बाद मतलब 8 और 2 10, 10 महीना के बाद इसने 10 महीना तक रखा और आधा पूंजी वापस नहीं, 1/4 पूंजी वापस निकाल लिया, तो 4 का 1/4 कितना? 1, तो बाकी बचेगा 3, और मात्र कितना महीना? बाकी कैलकुलेशन है, लाभ का रेशियो निकालना है, नहीं समझ में आता। 40 और 6 46, और यहाँ देखिए 16 और 4 20, काटिएगा तो 23 अनुपात 10। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। फिर यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सवाल बड़ा है और अगर हम नहीं समझेंगे सवाल को तो फिर सोल्व करना मुश्किल होगा। ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 4 महीने के बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की। बी ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि की और सी ने 50% राशि वापस ले ली। व्यापार की शुरुआत से 8 महीने के बाद उसकी पूंजी यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपया था, तो लाभ में ए और सी के शेयर के बीच क्या अंतर था? यानी ए और सी का लाभ में अंतर बतलाना है। देखिए ध्यान से, ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपने पूंजी के साथ एक व्यापार का शुरुआत किया। 2, 3 और 5। आगे लिखता है कि ए ने 4 महीना बाद अपनी पूंजी में 50% का वृद्धि कर लिया। ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर लिया, यानी 4 महीना तक रखा और 50% का मतलब आधा, तो 2 से 1 बढ़ा लिया 3, अब कुछ नहीं बोला, तो व्यापार कितना? 1 साल।
लिखा हुआ भी है 1 साल। तो 1 वर्ष के अंत में इसका ए का लाभ आ गया। अब आगे बढ़िए। बी ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि की। 6 महीना तक रखा और 33.1/3% का मतलब 1/3। तो 3 का 1/3 है, तो 3 1 4, 6 महीना और ये बी का लाभ हो गया। और सी ने 50% राशि वापस ले ली। कब? उसी टाइम, क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो मान के चलना उसी टाइम। तो आपका ये 6 महीना तक रखा और 50% राशि वापस ले लिया, तो 5 के आधा क्या बचेगा? 2.5 और 6 महीना तक ये इनके लाभ का रेशियो हो गया। करा व्यापार की शुरुआत से 8 महीने के बाद उसकी पूंजी, अच्छा, यहाँ पर फिर मिस्टेक हुआ। सी ने 50% वापस राशि ले लिया व्यापार की शुरुआत से 8 महीने के बाद उसकी पूंजी, यानी यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी में गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग नहीं सही है, यहाँ सही है, देखिए। एंड सी विथड्रा 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ, यानी 8 महीने के बाद सी ने 50% पूंजी आपस में क्या ले लिया? वापस। तो 8 महीना बाद लिया, यानी 8 महीना तक रखा। और ये कै महीना? यहाँ हिंदी में इसको लिखना चाहिए था, जिसको मन होगा सुधार लीजिएगा। और सी ने 8 महीने के बाद, यहाँ पर होगा ये 8 महीने के बाद 50% राशि वापस ले ली, ये गलत है। अब यहाँ पर लाभ का रेशियो आ गया। आप चाहते हैं तो इसको काट लीजिए, नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए। जोड़ ही लीजिए, काटिएगा तो भी आपका कटेगा ही, 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 खत्म। 12 4 16। यहाँ देखिए 9 और 12 21। यहाँ देखिए 5 चौका 20, 2.5 दूना 5, 20 और 5 25। ये लाभ का रेशियो आ गया। और लाभ का रेशियो आने के बाद आपके सवाल में कह रहा है 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800। यहाँ कुल लाभ कितना हो गया? 12, 2 2 4 1 5 1 6 62। और ए और सी के शेयर में क्या अंतर है? ए और सी में 9 का अंतर है। आपका आंसर हो जाएगा, इसको काटिएगा 14, 14 26 से 12,000। अच्छा, ये सवाल कोई दोबारा घर पे बनाए थे कि नहीं? किसी का नहीं बना था। आगे बढ़ना चाहिए था। टाइप 2 हम पढ़ा के भेजे थे 2 क्वेश्चन, तो उसके सहारे आपको आगे बढ़ना चाहिए था।
बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए, ए और बी ने 5:3 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद सी ने उसके साथ ऐसे जुड़ गया जिसमें बी और सी के निवेश का रेशियो 2:3 था। देखिए, ए बी और सी का रेशियो जल्दी से आप निकाल लीजिए। ए और बी का पूंजी कितना था? अब बी और सी का पूंजी दोनों जगह मैच कर रहा है बी, तो बी को सेम कर देंगे 2 से गुना, 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 2 से। इससे पता चल गया ए का पूंजी 10, बी का 6 और सी का यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। लेकिन व्यापार शुरू होने के 3 महीना बाद सी आया था। 3 महीना के बाद सी जुड़ा था और ए और बी क्रमशः अपने निवेश का 30% और 16.67% वापस ले लेते हैं और 9 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 22.22% और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। सवाल को समझने का काम करें। 3 महीना के बाद सी आईवे किया जिसमें बी सी का निवेश 2:3 था। 6 महीना के बाद ए और बी अपने निवेश का 30% और 16.67% वापस ले लिया। क्या महीना के बाद? 6 महीना के बाद। तो 6 महीना तक ही रखा और 30% ले लेगा तो बाकी कितना बचेगा? 7। अब व्यापार चला है वर्ष के अंत में नहीं 1 साल, तो बाकी का क्या महीना और 6 महीने। और ये भी 6 महीना तक रखा और 16.67%। 16.67% के मतलब कितना होता है? 1/16.2/3% होता है, जिसका मतलब 1/6। तो 6 का 1/6 ले लेगा तो बाकी बचेगा कितना? 6 महीना। और सी क्या किया है? करा है और 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22% निवेश किया। तो सबसे पहले बात तो ये 3 महीने के बाद ऐबे किया है और 9 महीना के बाद, तो 9 महीना के बाद का मतलब है कि शुरुआत से 9 महीना, तो ये 12 साल, ये 12 महीना, ये 12 महीना, आई टोटल 9 महीना ही व्यापार में रहेगा, क्योंकि ये 3 महीना के बाद ऐबे किया है और 9 महीने के बाद अपनी पूंजी का इतना % और निवेश किया। तो आप देखिए कि 6 महीना तक ना ऐसा किया होगा, क्योंकि 3 महीना के बाद ही आया और टोटल 9 महीना के बाद पूंजी और लगाया, तो 3 महीना इधर और 6 महीना इधर, तब ना होगा 9 महीना। तो 9 महीना के बाद अपनी पूंजी का 22.22% के मतलब होता है 2/9। तो 9 का 2/9 कितना होगा? 2। तो 2 और लगा देगा तो कितना? अब मात्र कै महीना? 3 ही महीना के लिए, क्योंकि वो 3 महीना के बाद व्यापार में जुड़ा था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना के बाद ए और बी विथड्रा किया 20% और 30% और 16.6% देयर कैपिटल, एंड आफ्टर 9 मंथ सी इन्वेस्टेड इतना % ऑफ हिज कैपिटल। तो जब व्यापार शुरू हुआ उसके 6 महीना बाद ये सब पैसा निकाला और जब व्यापार शुरू हुआ उसके 9 महीना बाद पैसा डाला। तो चूंकि 9 महीना बाद ऐबे किया था, तो 3 महीना उधर बीत गया और 6 महीना और बीत गया, तो 9 महीना हो जाएगा। तो इसका 6 महीना व्यापार शुरू होने का 9 महीना हो जाएगा और 2 पूंजी और लगा देगा तो 9 2 कितना हो जाएगा? 11। बस यही लाभ का रेशियो है, खत्म हो गया। मेन यही कैलकुलेट करना था। यहाँ देखिए, काट दीजिए, 3 से कटेगा 3, 3 दूना 6, 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 30 और 14 43, सॉरी 30 और 14, 20 और 14 है ना, 20 और 14 34, 12 और 10 22 और 9 दूना 18 और 11, 18 और 11 29 होगा।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा 34, 22 और 29, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेन लास्ट वाला लाइन समझना है कि 9 महीना के बाद सी ने अपना पूंजी का इतना % निवेश किया, तो 9 महीना व्यापार शुरू होने के 9 महीना, ये 3 महीना इधर और 6 महीना और 6 3 9। मिटाए, फिर गप क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझ लिया इसको? नेक्स्ट देखिए, देखिए ए और बी ने क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 3 महीना के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाले, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगाए, और 3 महीना के बाद सी 21,000 रुपया पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद 26,400 रुपया के कुल लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक हो जाता है? देखिए, आफ्टर 3 months सी ज्वाइंस द बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ, अच्छा देखिए, ए बी और सी 3 व्यापारी है। ए ने 16,000 और 12,000 निवेश करके एक व्यापारी में साझेदार किया, इस 16,000 और 12,000, और 3 महीना बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 महीना बाद 5,000 निकाल लेगा तो बाकी कितना बचेगा? और जबकि बी ने 5,000 रुपये निवेश किए, तो 3 महीना बाद 5,000 निवेश किया तो 12 5, और उसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। तो ये आपका 21,000 पूंजी लगा के व्यापार में शामिल हो गया, और व्यापार चला है 1 साल। इसका मतलब है ये 9 महीना, ये भी 9 महीना और ये भी 9 महीना। पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो हो गया, ये 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9। यहाँ देखिए, अब आपका कटने वाला नहीं है। 21 तिया 63, आइए हो जाएगा 70 तिया 51 और 12 63 ही, 33 और 16 49, 10 49, 7 नंबर 63 और 7 नंबर 63। यहाँ देखिए, टोटल व्यापार में लाभ कितना हुआ है? 26,400, 26,400 टोटल लाभ हुआ है। यहाँ टोटल लाभ हुआ 9 9 18 7 25। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो नहीं अधिक है। देखिए, यहाँ
उसके 3 महीना और बाद, जैसे 3 महीना बीत गया ना, तो उसके 3 महीना और बाद कर लीजिएगा अपने किताब पे, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा। और यहाँ हम 3 से काटे थे, 3 से काटे थे तो 3 दूना 6, 21 दूना 42, और ये हो जाएगा 7 7 49, 7 9 63 और 7 6 42। अब ये हो जाएगा 9 में से 6 हो जाएगा 3। अब यहाँ कैलकुलेट करिएगा तो अब 25 तो होगा नहीं, अब हो जाएगा 22, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 12 तिया 36, 3600 होगा। सी यहाँ सुधार लीजिए, इंग्लिश में मोर कर दीजिए और हिंदी में कर दीजिए। और उसके 3 महीना बाद सी ने 21,000 रुपया की पूंजी से व्यापार में शामिल हो गया। यानी 3 महीना के बाद ये पूंजी वापस लगाया, ये निकाला, और ये 3 महीना के बाद का 3 महीना, किताब में भी तो गलती होगा ना, सुधार लीजिए। मिटाएं इसको, हो गया। देखिए आगे, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% वापस लेता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा कितना है। देखिए, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार करते हैं। 5 महीने बाद अब एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, 5 महीना तक रखता है और 50% जोड़ता है, तो 3 का 50% 1.5 हो जाएगा 4.5। जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% वापस लेता है, तो ये आपका 5 महीना तक रखा और 60%, 5 का 60% 3/5, यानी कितना, 3 वापस लेगा तो कितना बचेगा 2। 5 का 60% 3 होता है। और टोटल व्यापार 6.84 का लाख का लाभ हुआ है, वार्षिक लाभ। यहाँ 1 साल, यहाँ आपका 5 महीना इधर, 7 महीना इधर, 5 महीना इधर, 7 महीने, व्यापार का लाभ इतना हो जाएगा। 5 तिया 15, और यह हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 पचे 35, 3.5, 28 और 3.5 31 तो ये हो जाएगा आपका 46.5। इधर हो जाएगा आपका 25 और 14,
25 और 14 39। यहाँ टोटल लाभ 6.84 है लाख। यहाँ कितना होगा देखिए, 9 6 15 और 4 3 7 1 8, 85.5। आपसे पूछा x का हिस्सा कितना है, 46.5। ये से ये काट दीजिए और यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 नमा 45, 5 तिया 15, यहाँ 17 पचे 85, 1। 4 बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 0.4 नहीं 4 ही काटिए। और ये आपका 4 तिया 12 और 9 चौका 36, 1.2 अंकों के बाद तो 3.72 का लाभ होगा। इसमें फिर से वाला तो सवाल आसानी है। x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाया, x लगाया 3, y लगाया 5। 5 महीना बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। 5 महीना तक रखा पूंजी, 50% और लगा दिया तो 3 का 50% 1.5 होगा। 3 में 1.5 और लगा देगा 4.5। 5 महीना इधर, 7 महीना इधर। बाई अपनी पूंजी का 60% वापस लिया, 5 महीना तक रखा और 60%, 5 का 60% 3 वापस लेगा तो कितना बचेगा, 2। और ये 7 महीना और, तो ये आपका लाभ हो जाएगा पूंजी गुना समय 46.5। ये हो जाएगा 39। 46.5 और 39 टोटल 85.5 का लाभ। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से एक x का लाभ निकालना, x से गुना करेंगे, कैलकुलेशन बाकी खुद ही करना है बेटा। चलिए आगे यहां देखिए 8वां सवाल। ए और बी 5:6 के अनुपात में एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए और बी 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लेता। 4 महीना तक रखा और 1/5 वापस ले लिया। 5 का 1/5 एक वापस ले लेगा, 4 और 8 महीना तक आपका रहेगा। और जबकि बी अपनी पूंजी का 33.1/3% वृद्धि कर दिया। 4 महीना तक रखा और 33.1/3% का मतलब 1/3 मतलब 1 बढ़ा दिया 7।
33.1/3, अच्छा 3 दूना 6 होगा, तो ये 7 से 8 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा। 6.3 लाख का वार्षिक लाभ हुआ है। यहाँ लाभ कितना हुआ काटना पड़ेगा, 4 कॉमन है, 4 दूना 8, 4 और 4 खत्म, 8 और 5 13, 16 और 6 22, और यहाँ टोटल 6.3 लाख है। यहाँ कितना है 35, और आपसे पूछा है बी का 22, 7 पचे 35, 7 नमा 63.9। यहाँ देखिए 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1/5। शुरुआत से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि 5 से भागा देना रहेगा, दुगना कर लेना। 8 दूना 16, 9 दूना 38 39, 1 दशमलव इसका 1 दशमलव इसका, आंसर हो जाएगा 3.96 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो हो जाएगा साझा एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा है लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें दो चीज मिक्स है, रेशियो भी और पार्टनरशिप भी। तो एग्जाम रेशियो से सवाल ना पूछ के पार्टनरशिप से पूछता है क्योंकि इससे उसको रेशियो का भी जानकारी मिल जाता है और पार्टनरशिप का भी। क्वेश्चन बड़ा रहेगा, इसमें कैलकुलेटिव भी रहेगा, और चूंकि एग्जाम में अब मैथ का वेस्टेज कम है तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इससे पीछे मत हटिए कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसको कोशिश करिए समझने का। और होली की छुट्टी से पहले एक बैच में एक लड़का इल्जाम लगा दिया था कि सर आपका टाइम टेबल थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं आपको होली के पहले ही बताया था कि अब आपके क्लास का टाइमिंग एकदम